हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग पार्ट 3 जीएसटी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ जीएसटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट और 1 और 2 लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, है ना। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई एम नितेश वर्मा एंड वी हैव started the already class of GST part 1 and part 2 we have already completed। और आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। और मैंने ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया है और बहुत ही हम इजी सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने इससे पहले कभी जीएसटी रीड नहीं किया है और आपको जीएसटी से नॉर्मल पता है। और आज मैं आपको और भी बेस्ट कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, तो जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन इन्हीं से हो ही रहा है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे से बेस्ट इसको हम स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले जीएसटी, देन जीएसटी काउंसिल एंड वॉलेट कंसेप्ट एंड जीएसटी कॉमन पोर्टल। ठीक है, जीएसटी कॉमन पोर्टल, यानी हम आज 4 कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे एनी हाउ। ठीक है, लेट्स गो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जीएसटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए जीएसटी का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जीएसटी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी हुई है, तो इससे पहले हमें जीएसटी की डेफिनेशन तो चेंज करनी पड़ेगी। तो जीएसटी की डेफिनेशन आर्टिकल 366(12) ए में चेंज की है। और पावर किसने दी थी, 246 ने पावर दी थी हमें, जो हम लोगों ने पढ़ा था। और 269 में, आई थिंक 269 है। ठीक है, जो हम लोग देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखिए हम लोगों को देखना है कि जीएसटी मीन्स एनी टैक्स। देखिए जीएसटी का मतलब है कोई भी टैक्स। अब यहाँ पर एक वाइडर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, टैक्स में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए टैक्स में एक तो टैक्सेस इंक्लूड है, जिसमें हमारे 3 आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसके अलावा टैक्स के अंदर एक तो फीस, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, ये भी टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है। ठीक है, तो जीएसटी मीन एनी टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई का हम लोग बहुत अच्छे से मीनिंग समझेंगे, सप्लाई सेक्शन 7 में आता है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विस की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एंड बोथ, इट मींस आप कोई भी टैक्स आप इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी सप्लाई पर। सप्लाई मींस गुड्स और सर्विस, या फिर दोनों। अगर हम ये करते हैं और उस पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा हम उसको नाम क्या देंगे, जीएसटी हम बोलेंगे। ठीक है, बट इन गुड्स एंड सर्विसेज में, देखिए इन गुड्स एंड सर्विस में एल्कोहलिक लिकर, लेकिन सिर्फ ओनली ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल पर्पज मींस मेडिसिन। अगर वो लिकर मेडिसिन पर्पज के लिए यूज हो रही है तो वो जीएसटी में कवर हो जाएगी। इसका मतलब आप एक कंसेप्ट समझिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जीएसटी को पावर की किसने दी है, पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट ने पहले से ही एल्कोहलिक लिकर को हटा दिया। यानी इस पर तो कभी जीएसटी आने वाली ही नहीं है। इट मीन अब जब भी जीएसटी इस पर लाइबल होगी तो कैसे होगी वो हम लोग आगे चेक करेंगे। देखिए अब क्या होगा, अगर लिकर पर कभी जीएसटी आती है बाई चांस, अगर वो कोशिश करते हैं, लेकिन 99.99% तो नहीं आएगी, बिकॉज इसकी में स्टेट की पावर होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर जीएसटी ऑन एल्कोहल आता है तो सबसे पहले तो हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे लगेगा, आर्टिकल को अमेंड कर। आर्टिकल अमेंड कैसे होगा, वही डेफिनेशन इसकी हमें चेंज करनी पड़ेगी। और डेफिनेशन कैसे चेंज होगी वो हम सब जानते हैं, पार्लियामेंट में हमें डेफिनेशन चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी इन पार्लियामेंट चेंज करानी पड़ेगी, तब जाके हमारा जीएसटी ऑन एल्कोहल चार्ज होगा। अब देखिए इसके
हम लोगों ने पहले ये चीजें देख रखी हैं और हम और फिर से कोशिश मैं आपको बताता हूँ कि देखिए लेवी जीएसटी कौन करता है, या तो पार्लियामेंट करेगी या फिर जीएसटी काउंसिल करेगी। पार्लियामेंट जब भी करेगी तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में लॉ प्रपोज करना पड़ेगा, और लॉ प्रपोज करेंगे तो फिर हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगेन। तो अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 366(12)A में हमें फिर से अमेंड करनी पड़ेगी और वो लिस्ट अमेंड करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट लिस्ट में कौन सी होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। और दूसरा पार्ट, इनके अलावा कुछ और भी करना होगा तो हमें जीएसटी काउंसिल करेगा, यानी जीएसटी काउंसिल के पास पावर दिया है। जीएसटी काउंसिल में हम लोगों को ये सब चेक करना पड़ेगा कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में हम लोगों की एक मीटिंग होगी, हम मीन्स हमारे सारे मेंबर्स, अब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल भी हम पढ़ेंगे, जिसमें देखिए कौन कौन होते हैं, एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट ऑफ फाइनेंस या स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग मिलके एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। जीएसटी काउंसिल भी हमारे पार्लियामेंट में एक पावर दी है कि हमारे अलावा कुछ भी जो भी डेफिनेशन या कुछ भी जो भी कंसेंट करना होगा वो जीएसटी काउंसिल करेगी। हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको लिस्ट में पहले ही बता दिया। देखिए यानी कि देखा जाए तो जीएसटी सिर्फ 2% के हैंड ओवर है, एक तो हमारे पार्लियामेंट के और सेकंड जीएसटी काउंसिल। यानी जो भी ट्रांजैक्शन यानी जो भी डिसीजन लेंगे वो सबसे ज्यादा हमारे डिसीजन कौन लेने वाली है, जीएसटी काउंसिल लेने वाली है। क्योंकि बार बार क्या होगा, एमपी के स्टेट्स एमपीज हैं और जितने भी हैं ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार पार्लियामेंट में बैठने जाएंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों के लिए हम उनको परेशान नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ है ना। तो हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल। देखिए जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है ये हम लोग चेक करते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होंगे वो हमेशा कौन रहेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन मानेंगे। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए जाएंगे, और साथ में इसमें कौन होगा, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। और मेंबर कौन कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर, हमने बोली थी, फाइनेंशियल टैक्सेशन एंड अदर ऑफ द ईच स्टेट, ठीक है, एंड चेयरमैन ऑफ द सीबीईसी ऑफ पार्लियामेंट, या इट मींस इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी बोर्ड होगा उनका मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए डिसीजन कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल के जो भी डिसीजन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 की पावर रहेगी और स्टेट के पास 2/3 की पावर रहेगी। यानी इनको वोटिंग देना कंपलसरी है। अब वोटिंग देंगे, इसमें साथ में ये लोग भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, और डिसीजन जो भी होगा उस पर 3/4 यानी कि सिंपल लैंग्वेज देखा तो एसआर पास होना पड़ेगा, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा। ऐसा नहीं कि हर स्टेट की कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो हर स्टेट अपनी प्रॉब्लम को प्रपोज करेगा और फिर इसके बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग के लिए 75% डिसीजन कंपलसरी होना जरूरी है, ठीक है। और हम लोग अब हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल से हम लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जीएसटी काउंसिल से हम लोग क्या चाहते हैं, तो जीएसटी काउंसिल से हम लोग जो भी चाहेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए जीएसटी से हम लोग क्या चाहते हैं, एक तो जीएसटी की हमेशा क्या होगी, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज, ठीक है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक है और टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। हम लोग ये भी चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले फंक्शन, देखिए जीएसटी क्या कर सकती है, एक तो रिकमेंड कर सकती है कि कई और भी जो टैक्सेस बचे होंगे बाई चांस, तो उनको भी क्या किया जाए, जीएसटी में शामिल किया जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ भी गुड्स हो उनको एग्जम्प्ट किया जाए या फिर उन पर टैक्स लेवी किया जाए, है ना। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे आज के टाइम पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी तो वो क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पर, ग्लव्स पर, है ना, मास्क पर, इन पर चाहे तो इनको टैक्स फ्री कर सकते हैं। ओके, तो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब जैसे कि लिमिट क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, अभी सिंपल समझ लीजिए कि हर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या है, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो हर
ये लोग चाहे जीएसटी काउंसिल चाहे तो ये कंपलसरी कर सकती है कि नहीं नहीं अब तो सबको ही कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, या फिर कुछ लोगों को स्पेसिफिक बोल सकती है कि नहीं आपको तो जीएसटी कंपलसरी ही लेना है। ठीक है, फिर फ्लोर रेट, अभी किसी भी प्रोडक्ट की रेट वो कम या ज्यादा कर सकती है। जैसे वो चाहे तो कि सपोज कार पर वो रेट चाहे तो 18 से 20% कर सकती है, या फिर 28 कर सकती है, या फिर सीमेंट की रेट है वो 28 से वो 18 कर सकती है। तो दैट इज द फ्लो रेट। स्पेशल रेट और स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक पीरियड के लिए एक स्पेशल रेट लगा सकती है। जैसे कि अभी मान लीजिए वैक्सीन पर अभी 5% टैक्स है, तो वो ये बोल दे कि आज के बाद अप टू 1 ईयर, सिर्फ ओनली 1 ईयर तक हम लोग वैक्सीन पर हम 0 टैक्स कर देंगे या फिर हम फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये हम लोगों ने पढ़ ही चुके हैं, 3/4 एंड 1/3 ये चाहिए। महाराष्ट्र की रिकमेंडेड सेंटर बोर्ड के लिए 1/5 चाहिए, ये स्पेसिफिक है ना। ठीक है, अब ये देखिए इसके अलावा और क्या क्या कर सकती है, वही सारी चीजें फिर से। और टैक्सेस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट टू एग्जम्प्टेड कर सकते हैं। किस रेट से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी हम टैक्स लगा सकते हैं, अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फिर मॉडल प्रिंसिपल लेवी, ये हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग, है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट एंड टर्नओवर, ये हम सारी चीजें उनकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। रेट भी हम लोगों ने ये देखा है ना। देखिए, तो हम लोग क्या इसके आगे क्या कर सकते हैं, रेट टैक्सेस हम बढ़ा सकते हैं। रिसोर्सेज, अब देखिए हम कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने बताया, कोई भी स्पेशल प्रोविजन हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एनी अदर स्टेट के लिए भी हम बना सकते हैं। हम स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए डेट रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे सपोज महाराष्ट्र में ज़्यादा ही कोविड आ गया, तो हम लोग वहाँ की डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल पर फंक्शन एंड पावर है उनके पास। ठीक है, फिर अब देखिए जरा हम लोग एक बार फिर से पूरी समरी हम लोग डिस्कस करते हैं। समरी में देखिए हमारा आर्टिकल 279 के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे। एक फेडरल बॉडी बनाई गई 15 सितंबर 2016 को, जिसको जीएसटी काउंसिल का नाम दिया गया। वेटेज हम लोग देख ही रहे हैं, यूनियन का 1/3, स्टेट्स का 2/3 होता है। कंपोजिशन में चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, यूनियन मेंबर्स रहेंगे एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। डिसीजन कौन लेगा, एटलीस्ट 3/4 मेंबर डिसीजन लेंगे, यानी कि इट मींस इट मींस 75% मेंबर्स को हाँ बोलनी पड़ेगी। ओके, कोरम मतलब क्या होता है, मतलब कि मीटिंग तभी होगी जब 1/2 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। ठीक है, पावर हमने देखी ली, रिकमेंड कर ही दिया किस किस चीज के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं। किसी भी गुड्स को एक टैक्स लगा सकते हैं, किसी को एग्जाम कर सकते हैं, सरचार्ज लगा सकते हैं, मतलब टैक्स जो भी है व्हाटएवर, इस चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गुड्स विद इन जीएसटी एंड गुड आउटसाइड ऑफ द जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में कौन कौन से गुड्स कवर हैं और कौन कौन से गुड्स कवर नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए विद इन जीएसटी और विदाउट द जीएसटी। देखिए अभी हम लोग ये चेक कर चुके हैं कि अल्कोहल पर सिर्फ पार्लियामेंट जीएसटी लगा सकती है, यानी कि अभी भी ये किसके पास है, स्टेट्स के पास है। यानी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देखिए यहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशन लिखा है, नॉट इंडस्ट्रियल पर्पज। तो ह्यूमन कंजम्पशन पर अल्कोहल जो यूज हो रही है, यानी कि पीने वाली, तो उस पर क्या होगा, हमेशा जीएसटी की पावर रहेगी। अब जो 5 प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, देखिए इनको जीएसटी में इंक्लूड किया गया है, लेकिन इन पर अभी टैक्स नहीं है। तो इस पर टैक्स लगाने की पावर कौन देगा, जीएसटी काउंसिल। और इस पर लगाने की पावर कौन देगा, पार्लियामेंट। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड करेगी इन पर कि जब भी मीटिंग होगी कि हम कब से लेकर आएंगे। एंटरटेनमेंट ऑन लोकल बॉडीज, देखिए किसी किसी जगह पर लोकल टैक्स, लोकल बॉडीज हैं वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती हैं, आज भी लगाती हैं, तो हमेशा वो लोकल बॉडीज पर ही रहेगा। ठीक है, टबैको पर देखिए आप जरा, टबैको पर हमेशा परवी ऑफ जीएसटी है इसमें, लेकिन यानी कि यहाँ पर जीएसटी तो लगाया ही जाएगा, साथ में एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी, और अदर टैक्सेस भी अगर कंपलसरी हुए तो वो भी लगाए जाएंगे। यानी टबैको
यानी जो टोबैको है इस पर स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का राइट। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यानी कि गुड्स को हमने देखा कि वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जीएसटी काउंसिल के पर्पज से और एक पार्लियामेंट के पर्पज से। देखो पार्लियामेंट सिर्फ एल्कोहलिक है, यानी पार्लियामेंट जब भी एल्कोहलिक पर आएगा यानी एल्कोहलिक पर जब भी जीएसटी लेवल होगा तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कब होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर कभी भी अभी तक नहीं आए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इस पर नो जीएसटी, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी नो जीएसटी, ये हम सब पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इन पर कभी जीएसटी नहीं आएगी। देन एक और है अभी स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, एक इस पर भी जीएसटी नहीं आएगा, तो ये अदर्स में आएंगे। ओके चल, अब यहाँ से मैं बेसिक कंसेप्ट फिर से थोड़ा सा बता दूं आपको एक बार, और अगेन मैं आपको चीजों को डेवलप करूं। देखिए जीएसटी हमेशा किसके लिए पढ़ा जाता है बिजनेस कंसर्न के लिए। ठीक है, नॉट अ पर्सनल, पहली बात तो। अब इसमें हमेशा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाएंगी सारी चीजें, ना कि रिसिपिएंट के। अभी हम लोग सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आप माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा हम लोग सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जीएसटी पढ़ते हैं, एक्सेप्ट वन और टू कंडीशन। ठीक है, एक्सेप्ट वन एंड टू कंडीशन, मैं आपको बताऊंगा वो टू कंडीशन कौन कौन सी है, वहां हम लोग देखेंगे। अब रजिस्टर्ड भी सप्लायर भी कौन होगा, रजिस्टर्ड के बारे में बात होगी, हमेशा अनरजिस्टर्ड के बारे में कभी बात नहीं होगी। एक्सेप्ट अगेन वन एंड टू कंडीशन। देखिए हर लॉ में एक्सेप्शन होते हैं, तो इसलिए हर जगह एक्सेप्शन की बात होगी। ठीक है, फिर जब भी रजिस्टर से ट्रांजेक्शन होगा वो हम बी टू बी बोलेंगे, और इन ये दो भी जो भी रजिस्टर्ड होंगे सप्लायर, वो हमेशा रजिस्टर के बीच में होना चाहिए, तो हम उसको बी टू बी सप्लायर मानते हैं, मतलब बी टू बी ट्रांजेक्शन। ये हम लोगों ने पहले भी रीड किया था। फिर फाइनल कंज्यूमर के केस में, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग मानते हैं, अब यहाँ पर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है तो फाइनल कंज्यूमर भी हो सकता है और वो सेलर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम डीम कर रहे हैं फाइनल कंज्यूमर, भले ही वो कोई भी हो। ठीक है, तो कंज्यूमर भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, यानी वो फाइनल कंज्यूमर भी हो सकता है एंड सप्लायर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए समझ रहे हैं कि टैक्स पे के लिए। ओके चलो, अब देखिए एक्टिविटी ऑफ सप्लायर, ये थोड़ा सा और मैं बता दूं कि देखिए सप्लायर क्या करता है, हमेशा सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये समझिए। देखिए सप्लायर एक तो क्या करेगा, जब भी वो गुड्स परचेज करेगा, ठीक है, सर्विस लेगा, तो इस पर जो भी टैक्स पे करेगा, देखिए एक तो वो अपने पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आएगा, तो हम उस पर जो भी टैक्स पेड करेगा, यानी एनी टैक्स पेड ऑन गुड्स सर्विसेज, तो हम उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ये हमेशा याद रखें, क्या बोलेंगे, यानी जब भी हम मीन्स सप्लायर जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आएगा और उस पर वो एनी टैक्स पे करेगा, तो हम उसको हमेशा इनपुट बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद वो सप्लायर उन चीजों का क्या करेगा, या तो वो सेल करेगा या तो वो रेंडर द सर्विस करेगा, और उस पर अगर वो टैक्स लेता है, यानी ही चार्ज टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विस, तो हम उसको हमेशा आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। ठीक है, ओके, यहाँ कोई डाउट? तो देखिए, इट मीन्स, मैं आपको बताऊं, इट मीन यानी सप्लायर परचेज गुड्स एंड सर्विस, तो क्या हुआ, जैसे सपोज he purchase 10,000, ठीक है, एंड टैक्स CGST एंड SGST मान लो 1800, तो जो ये टैक्स है इसको हम नाम देंगे इनपुट टैक्स, ओके। और जो हम सेल करेंगे, सेम यही प्रोडक्ट को हमने सेल किया सपोज 20,000, हम लोग टैक्स लगाएंगे इस पर CGST और SGST, ठीक है। सपोज वही 18% ले लेते हैं हम लोग, तो 18%, तो जो ये टैक्स हम कलेक्ट करेंगे तो इट दिस टैक्स नोन एज आउटपुट टैक्स, ओके। यहां तक कोई डाउट? नो, चल, ठीक है, चल। अब जो मैं आपको वॉलेट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो एक बार आप चेक करो। देखो, वॉलेट कंसेप्ट का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं, यानी कि कोई भी सप्लायर है उसके पास ये 3 वॉलेट है। जैसे कि सपोज इसको मान लो आप पेटीएम, इसको मान लो आप गूगल पे, और इसको मान लो आप फोन पे, ओके। यहाँ कोई इशू, यानी आपके पास 3 है। देखिए, जब भी क्या होगा, अब यहां से मैं फिर से मैं समझाने जा रहा हूं, फिर से समझो इस बात को। तो जब भी हम परचेज करेंगे गुड्स, तो जो भी हमने टैक्स पे किया है ऑन गुड्स, तो जो इनवॉइस में हमारा जो भी टैक्स लिखा होगा CGST SGST या फिर IGST, तो जिसको हमने पैसे दिए वो समझो आपको वो हमारे इन वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने वाला है। किस किस में? IGST के वॉलेट में, SGST के वॉलेट में और CGST के वॉलेट में, ओके। इट मीन्स जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे पास इनवॉइस में CGST लगा हो, IGST लगा हो या SGST लगा हो, और वो हम अमाउंट पे करके आए हैं किसको? परचेजर को, तो वो अमाउंट ऑलवेज क्या करेगा हमारे पोर्टल पर, कहां पर? पोर्टल, पोर्टल मींस दिस वॉलेट में वो पैसे ट्रांसफर करेगा, CGST के, SGST और IGST के, ठीक है। अब हम उस पैसे करेंगे क्या, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो टैक्स का पैसा इन वॉलेट में आ गया, अब हम उस पैसे को हम यूज करेंगे हमारे टैक्स पेड के लिए, टैक्स पेबल के लिए, सॉरी, टैक्स पेबल के लिए, किसके लिए? फिर से समझ लो, यानी जो हमें ये 3600 रुपीज पे करने, अब ये 3600 में आप ये चेक कर लो कौन सा हमें पे करना है, CGST SGST IGST, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जिसका वॉलेट है उसमें से हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
फिर वो हम लोग सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम उधर बात करेंगे इसकी। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग आज लास्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी। देखिए ये सारी प्रोसेस कौन करेगा जीएसटी के लिए, यानी जीएसटी में जैसे रजिस्ट्रेशन है, आजकल देखिए क्या है, सब कुछ क्या हो चुका है, डिजिटल फॉर्म हो चुका है। तो डिजिटल फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें एक डिजिटल फॉर्मेट तो चाहिए जीएसटी का। तो जीएसटी का फॉर्मेट जो इन्होंने डिसाइड किया है या डिजाइन किया है, उसको नाम दिया गया जीएसटीएन नेटवर्क। तो जीएसटी नेटवर्क को भी हम लोग देखते हैं। तो जीएसटी नेटवर्क के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चालान जमा कर सकते हैं, इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफर करेंगे, रिफंड्स लेंगे, ऑडिट करेंगे एंड अपील करेंगे। यानी जो भी सारी फैसिलिटी है वो हमें जीएसटीएन देगा। ठीक है, तो जीएसटीएन कैसे देता है इसके भी हम लोग देखते हैं। देयर आर 2 वेबसाइट पोर्टल पर। एक तो हमारी सीजीएसटी की खुद वेबसाइट है, जो कि आप देख ही रहे हो, ये वाली हमारी वेबसाइट है। मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी वेबसाइट होती है जीएसटी की। ठीक है, आप जीएसटी लॉगिन पर जाएंगे तो आपको ये जीएसटी की वेबसाइट आपको दिखेगी। देखिए ये जीएसटी की वेबसाइट है। देखिए ये हमारी जीएसटी की वेबसाइट है। इसमें आप ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, सर्विस, जीएसटी लॉ, टैक्स, लॉगिन, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रही है। इट मीन ये हम लोग जीएसटी का वर्किंग जो भी होती है वो इसके अंदर देखिए, ये जीएसटी के जो भी फैसिलिटी है टू द कस्टमर, टू द सप्लायर, ये सारी चीजें हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद जीएसटी की अनदर एक वेबसाइट है, वो है जीएसटी eWabil.gov.in। देखिए eWabil की भी एक वेबसाइट बनाई गई है, जिससे हम लोग ये ट्रैक करेंगे कि आपका गुड्स कहां से कहां तक जा रहा है, यानी विद इन स्टेट जा रहा है या आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। जैसे आज ही आपने ये न्यूज देखा होगा कि जितने भी eWabil हैं उनको फास्टैग से क्या किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे आपका जो भी ट्रक है वो जैसे ही एक टोल टैक्स से निकलेगा तो आपका वो ट्रैक हो जाएगा कि आप कहां तक पहुंच चुके हो और आपका रियली में ट्रैक गया भी है या नहीं गया है। यानी आपने एक ई-वे बिल बना दिया यहाँ से दिल्ली टू ग्वालियर, तो वो कितने चेक पोस्ट टोल पैसे निकल रहा है, ऐसा नहीं कि आपने से ई-वे बिल जनरेट कर दिया और आपने गुड्स ही ना भेजा। तो ये सारी चीजें ई-वे बिल पोर्टल पर लॉग इन की जाएंगी और फास्टैग से इसको कनेक्ट किया जाएगा उस ट्रक के नंबर के साथ। तो आज का ये हमारा लेक्चर था और हम लोगों ने आज जो भी सारी चीज़ें रीड की हैं वो हम लोग देखेंगे। और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और एनी डाउट है आप कोई भी जीएसटी वर्किंग से भी आप मुझे से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो यू मे कांटेक्ट टू मी फ्रीली। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल एंड हम लोग, और आपको आगे आगे नए लेक्चर भी हम लेते आएंगे। तो आपको विद इन 1 और 2 डेज में आपको जीएसटी लेक्चर 4 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।